हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स नेस्ट। आई एम गरिमा, फॉर्मर बैंक पीओ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एज एन ऑफिसर आपको क्यों कहा जाता है अर्ली रिपोर्ट करने को अपने ऑफिस में। आपकी ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपको निभानी पड़ती है एज एन ऑफिसर, और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्लर्क आपको नहीं निभानी पड़ती। तो एज अ क्लर्क वो एक प्लस पॉइंट है, बट इसी बारे में बात करूँगी मैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि दो आई हैव लेफ्ट द बैंक, लेकिन मुझे लगता है इतने ज़्यादा डिटेल में ये न्यूज़ देना या फिर इंफॉर्मेशन देना इट्स नॉट सेफ फॉर द बैंक्स। सो जितना मैं बताऊंगी उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑल्सो आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द पॉइंट्स। हो सकता है 2-3 पॉइंट्स मुझसे छूट जाए, लेकिन मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको इसके अलावा कुछ याद हो, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप सबको पता है फ्रेंड्स कि 10 बजे की ब्रांच है, तो आपको 9:30 एज एन ऑफिसर पहुंचना रहता है, 9:45। कभी कभी बहुत इमरजेंसी हो गई, ट्रैफिक में फंस गए, तो 10 भी बज सकता है आपको पहुंचने में, बट दैट शुड बी रेयर, नॉट वेरी ऑफन। ठीक है। सो ऐसा क्या काम होता है जो आपको उस आधे घंटे के पीरियड में बिफोर दी कस्टमर डीलिंग स्टार्ट्स आपको करने पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके शोल्डर्स पे रहेंगी वो है ब्रांच के कीज़ की। अब ब्रांच में बहुत सारी कीज़ होती हैं फ्रेंड्स, उनमें से एक की एज एन ऑफिसर आपको दी जाएगी। अगेन मैं डिटेल नहीं बताऊंगी किसके पास कौन सी कीज़ रहती है नॉट, बस आप ये समझ लीजिए एक की आपके पास रहेगी। तो अगर आप उस दिन आपके पास की है, आपको जल्दी आना ही पड़ेगा ब्रांच, अदरवाइज सारा काम रुका रहेगा आपकी वजह से। छोटी ब्रांचेस में ये होता है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए 2 ऑफिसर्स हैं, 3 ऑफिसर्स हैं, तो आप ही को ले जानी पड़ेंगी रोज कीज़। लेकिन बड़ी ब्रांचेस में जनरली रोटेशन वाइज ऑफिसर्स को कीज़ दी जाती है, मतलब इस वीक आप ले जाइए, दूसरे वीक किसी और ऑफिसर को दिया जाएगा, ताकि एक पे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, है ना। तो अगर आप मान लीजिए बीमार पड़ जाते हैं, किसी वजह से उस दिन ब्रांच नहीं आ रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्रांच तक पहुंचाना। या फिर आप एक दिन पहले जाके किसी स्टाफ को दे दीजिए, या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू या फ्रेंड के थ्रू वो कीज़ ब्रांच तक पहुंचाइए टाइम से। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी की ड्यूटी है उस दिन। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आपके पास कीज़ रहेंगी, इसलिए आपको जल्दी आना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम आपको करना है वो है GLV चेक करना, जनरल लेजर। तो एज एन ऑफिसर आपको अपनी ब्रांच का डिपॉजिट, एडवांसेस, NPAs एक्सेट्रा, ये सब फिगर्स बाय हार्ट याद होने चाहिए। तभी आप किस चीज़ को घटाना है, किस चीज़ को बढ़ाना है, उस पर आप वर्क कर सकेंगे। ऑल्सो कभी कभी सरप्राइज इंस्पेक्शन हो जाते हैं, या कभी ZM आपकी ब्रांच में अचानक से विजिट कर गए या कर गई, तो वो आपसे कभी भी ये फिगर्स पूछ सकती हैं। तो इसलिए अगर आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं भी याद है, अप्रॉक्सीमेट आपको ज़रूर पता होना चाहिए अपने ब्रांच के ये डेटा। तो इसलिए जनरली रोज़ सुबह आके GLV निकलती है, बैलेंस शीट समझ लीजिए, और फिर आपको रोज़ उसमें फिगर्स देखने रहते हैं कि कितना क्या चल रहा है अपने ब्रांच का डिपॉजिट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, दूसरा काम ये है। तीसरा जो आपको काम करना होता है वो कैश ओपनिंग का है। तो इसके लिए देखिए, कैशियर को भी जल्दी आना पड़ता है और आपको भी जल्दी आना पड़ता है। अब देखिए, कैशियर पे पूरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है उनके रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको लिंक आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ वो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। सो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि कुछ कैश आप एज अ कैशियर ले जाएगा काउंटर पे रखने, या ले जाएंगी, ताकि जब कस्टमर डीलिंग हो उसके पहले उनका काउंटर रेडी हो। तो इस चीज़ के लिए कैश की डीलिंग जितनी भी इंटरनली ब्रांच के अंदर वॉल्ट से निकालना है और वो सब आपको बिफोर द कस्टमर डीलिंग स्टार्ट्स वो सब आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा, अगर आपके मान लीजिए आपकी बड़ी ब्रांच है, आपके कैश डिपॉजिट मशीन लगी हुई है आपके ब्रांच में, तो जनरली वो भी आप सुबह ही खाली करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्लर्क और अ कैशियर। तो उसके लिए भी आपको जल्दी जाना पड़ेगा। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ही करना है, आप सेकेंड हाफ भी कर सकते हैं बिफोर दी कैश क्लोजेस, उसके पहले आपको ये काम करना होता है। बट जनरली मॉर्निंग ही प्रेफर करते हैं लोग। तो अगर कैश डिपॉजिट मशीन है तो ये काम के लिए भी आपको पहले जाना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो है सीट संभालना। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सारी लीव्स अवेलेबल है, तो उसका यूज़ भी लोग करते हैं, मिस यूज़ भी करते हैं। तो डेली 2-3 स्टाफ तो एब्सेंट होता ही है अगर बड़ी ब्रांच है आपका। तो कभी कभी एज एन ऑफिसर आपको क्लर्क की भी सीट संभालनी पड़ेगी, या फिर कभी कभी आपको 2-3 ऑफिसर्स की सिंगल हैंडेडली संभालनी पड़ेगी सीट। तो ये सब ब्रांच में जाके पता चलता है, या इवन व्हाट्सएप ग्रुप है ब्रांच का तो उसमें भी पता चल जाता है। तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू रिपोर्ट अर्ली। ठीक है। तो ये सारा काम भी रहता है।
और मेनली तो मैंने कवर कर दिया है सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स। ऑल्सो देखिए, एज एन ऑफिसर आप पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है फ्रेंड, और काफ़ी डिमांडिंग जॉब है ये। बट जितने चैलेंजेस आप फेस करेंगे उतना ही आपको काम सीखने को मिलेगा, उतना ही आपकी ग्रोथ होगी लाइफ में, करियर वाइज भी। अगर आज की डेट में मैं आपको इतना कुछ बता पा रही हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से ही है, क्योंकि मैंने ये सब चैलेंजेस फेस किए हैं। पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया था आपको, और आज भी बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता था कि मैं पूरे स्केल 4 ब्रांच में, जहाँ 5-6 ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे सिंगल हैंडेडली मैं ही एक ऑफिसर थी और हैंडल किया है मैंने। मैनेजर भी नहीं थे, कोई और ऑफिसर भी नहीं था, किसी की ट्रेनिंग है, किसी की मीटिंग है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारे डिपार्टमेंट का काम भी देखना, कस्टमर भी डीलिंग करना अलॉन्ग विद द क्लर्क्स। तो आपको भी ये सब करना पड़ेगा, और जो लोग काम कर रहे होंगे उन्होंने ऑलरेडी ये फेस कर लिया होगा सिचुएशन। तो डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन जितना आप फेस करेंगे चैलेंजेस इवन इन लाइफ, अगर आप टफ सिचुएशन फेस कर रहे हो, उस मोमेंट के लिए आपको बुरा लगता है, बहुत ही गुस्सा आता है, बट इट ओनली हेल्प्स यू टू ग्रो स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। ठीक है, सो आई होप मैंने सारा कवर कर लिया है पॉइंट, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा इस वीडियो से कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली आवर्स में आपकी रहेगी और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम क्लर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फिर मिलूंगी नए वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, एंड येस, इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू like the video, subscribe to my channel and share the video. Till then, all the very best. See you soon in my next video. Bye.